ऑफिसर सन वांट्स टू बिकम अ क्लर्क। मैंने कहा मुझे तो ये तरीका बताओ कि क्लर्क बनूं तो मैं खुश कैसे रह सकूं, जनरल मैनेजर बनूं तो खुश कैसे रह सकूं, और दुनिया का सबसे रईस व्यक्ति बनूं तो खुश कैसे रह सकूं। बिजनेसमैनों को कहता हूं मैंने अगर तेरी चलती होती तो तू अंबानी घर पैदा होता। सो व्हाट डज सक्सेस मीन? टू बी हैप्पी। इफ यू आर नॉट हैप्पी, आर यू सक्सेसफुल? अधिकतर लोग जो गलत इच्छा करते हैं या गलत चीज कर बैठते हैं, किसके कारण कर बैठते हैं जो उनको दुख होता है? What type of happiness do you want? Permanent or temporary? पर्पस क्या है लाइफ का? आप जी रहे हो सिर्फ। पर्पस ऑफ दिस बॉडी, पर्पस ऑफ दिस क्रिएशन पता है आपको? नहीं मालूम, जिए जा रहे हो। अरे भाई, बगैर पर्पस के तो बच्चा कहलाओगे आप कॉलेज और स्कूल्स के अंदर क्यों जाते हैं बताया आपको? आपको ये भी नहीं मालूम, किताबें तो बाहर भी मिलती हैं। पहले तो मैं आप सबका स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे आपके समक्ष बुलाया और कुछ बोलने के लिए बोला। तो लैंग्वेज जो यूज करेंगे वो मैं ज़्यादातर प्रेफर करता हूँ इंडिया में तो खिचड़ी, इंग्लिश, हिंदी प्लस इंग्लिश, बिकॉज लैंग्वेज का एक ही काम है, झगड़ने का नहीं है, अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाने का है। तो नहीं, इच्छा तो हमारी यही है कि आप के अंदर जिज्ञासा पैदा करें। हो सकता है वो जिज्ञासा अब हो या आप बाद में मनन करें तब जिज्ञासा आ जाए। दोनों चीजें होती है। एक इंस्टेंट होता है ना, दो प्रकार के नूडल्स होते हैं, एक 2 मिनट होते हैं, एक लंबे बनते हैं। तो इसी प्रकार से प्रश्न भी उठते हैं जो कभी एकदम उठ जाते हैं, और कभी होते हैं जो पीछे से चले आ रहे होते हैं, और कभी होते हैं जब आप सुन लेते हैं, कुछ जान लेते हैं, उसके बाद उदय होते हैं। तो ये 3 प्रकार के प्रश्न आ जाते हैं। आपको जैसे बताई दिया है कि मैं पैदा नहीं हुआ था पंडिताई करते हुए, कॉन्वेंट स्कूल्स में पढ़ा हूँ, पिताजी फौज में सीनियर ऑफिसर थे। दुर्भाग्यवश या सौभाग्यवश गरीब नहीं पैदा हुआ। बचपन से गाड़ी बंगला मोटर नौकर चाकर सब देखे। तो आप में से एक हूँ। पढ़ा हूँ, होटल मैनेजमेंट किया है, परंतु बड़े रगड़ रगड़ के पढ़ा हूँ। रगड़ने का पढ़ने का मतलब यह है कि बड़ा एक्सपीरियंस पढ़ने वाला हूँ। एक क्लास 2 बार में पास करी। जिन्होंने एक बार करी है उनका तो एक्सपीरियंस कम ही है ना जी। जो 2 बार में करता है उसका एक्सपीरियंस ज्यादा है। तो इसलिए और कॉलेज डेज के अंदर अपने यूनियन का प्रेसिडेंट था। 20-21 साल की उम्र से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देना सीख गया था। तो परंतु पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं था। पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं था, कुछ समाज के लिए करना चाहता था। ये इच्छा जरूर थी कि जीते तो सब हैं, जीते तो सब हैं, पैसे भी सब बहुत कमा लेते हैं, लोग यश भी कमा लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, परंतु जब आए हैं तो कुछ करके जाएं। तो इसलिए डकैत बनना चाहता था। सोचता था अमीर बदमाश होते हैं, ये गरीबों के पैसे खा जाते हैं। फिर भगवान तो कहना गलत होगा, अपने कर्मों के हिसाब से मुझे पैसे दोस्त मिले। जब मैं होटल मैनेजमेंट कर रहा था, मैं पूसा से होटल मैनेजमेंट किया हुआ है, दैट इज़ वन ऑफ द टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट्स ऑफ एशिया, और वहाँ से मैंने होटल मैनेजमेंट किया। तो उस टाइम कुछ ऐसे दोस्त मिले जो बहुत पैसे वाले घर के थे, अच्छे ओहदे पे थे, उनके फादर जैसे राज्यसभा मेंबर, मिनिस्टर्स थे वो। तो देखा कि उनके साथ में कई बड़े बड़े जो ये पैसे वाले लोग हैं, इनके बीच में मीटिंग में गया, जो कि देखा जाए तो उनके साथ मीटिंग करना भी नॉर्मल आदमी के लिए मुश्किल है। तो उनके साथ गया, वहाँ उनसे भी बात करी। तो नतीजे पे ये पहुंचा कि पैसा चाहिए, ध्यान रखिएगा। ये हमारे शास्त्र भी कहते हैं कि उस व्यक्ति ने बहुत बुरे पाप कर्म किए हैं जिसके पास 2 रोटी का भी पैसा कमाने की शक्ति नहीं है। पैसा तो चाहिए। आई एम प्रैक्टिकल पर्सन, आई बीन अ जनरल मैनेजर ऑफ 5 स्टार होटल। तो मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ आपके साथ कि कोई नहीं कहता कि पैसा नहीं होना चाहिए। शास्त्र में कहीं नहीं लिखा, और उन्होंने शास्त्रों में तो ये भी लिखा है जिसके पास पैसा ही नहीं है 2 रोटी कमाने का, वो आध्यात्म को क्या, किसी विज्ञान को या ज्ञान को क्या समझेगा। तो फिर अकल में आया कि ठीक है पैसा चाहिए, परंतु कितना चाहिए।
तो कुछ सेटिस्फाइड नहीं हुआ जब मैं डकैत बनने की सोच रहा था। फादर आर्मी में थे, सब बंदूक चलाना सीख लिया। चाहिए डाकू को तो आना चाहिए ना सब कुछ। फिर फादर नाराज भी होते थे, गवर्नमेंट की बंगले तोड़ता है, तो मैं घूंसे मारता था दीवार के अंदर कि अगर कहीं हथियार नहीं रहे और पुलिस वाले आ गए तो कैसे मारूंगा उनको। तो सब चीज़ें सीख रहा था, तो मैं तो सब दिखा के बेकार हो गए। उस टाइम मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आप थोड़े कंफर्टेबल हो जाएं। इसको एक्चुअली हम लोग जब टॉक सीखते हैं तो उसमें बताया जाता है ब्रेकिंग द आइस। क्योंकि अगर आप को ऐसा लगेगा कि अरे ये कौन है, क्या बोल रहा है, तो बड़ा प्रॉब्लम आएगी। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा था कि मैं 70s की बात है, मैं टीचर बना हूँ, छोड़ा नहीं है कुछ, ध्यान रखिएगा। आई हैव बिकम अ टीचर of spiritual science. And what is spiritual science? 99.9% people do not know. इसको वो spirituality समझते हैं, वो actually religion है। Religion divides, spirituality unites. ये ध्यान रखिएगा। Religion is based on your faith, on your belief. Spirituality is based on facts. Facts में कभी झगड़ा नहीं होता है, belief में झगड़े होते हैं। Faith पे झगड़े हुआ करते हैं, परंतु fact पे झगड़े नहीं होते। 2 दूनी 4 में क्या झगड़ा करोगे, सब जानते हैं वही। इट्स अ फैक्ट कि अगर किसी चीज को टेस्ट करना है तो आपको उसको टंग पे रखना ही पड़ेगा। जीभ ही टेस्ट कर सकती है, इट इज अ फैक्ट। आप हाथ से छू के भी टेस्ट नहीं कर सकते, आप देख के भी टेस्ट नहीं कर सकते। तो टेस्ट को करने का तरीका क्या है? जीवा है। तो इसलिए ये एक फैक्ट है। तो इसमें झगड़ा क्या है ही नहीं, कोई झगड़ा ही नहीं है इसमें। स्पिरिचुअलिटी समथिंग लाइक दिस। तो 70s की बात है जब मैं इसमें आया हूँ, टीचर बना हूँ। मैं 26 साल का था, आज मैं 70 रनिंग हूँ, 69 क्रॉस कर चुका हूँ। पिछले 43 ईयर्स से आई बीन टीचिंग दिस नॉलेज इन मोर अमंगस्ट यंगस्टर्स बिकॉज आई ज्वाइन एज अ यंगस्टर। तो ज़्यादातर ये होता है, जिस चीज़ में आप ज्वाइन करते हैं ना, ज़्यादातर पूरे जीवन भर आप उसी एज में रह जाते हैं। एक्चुअली एज तो बॉडी करती है, माइंड कभी एज नहीं करता, ये ध्यान रखिएगा। एज क्या करती है? आपकी जो फिजिकल बॉडी है वो करती है, परंतु एक और बॉडी है जो कि माइंड इंटेलिजेंस से बनी हुई है, वो पुरानी नहीं होती। तो इसीलिए अभी भी, एंड यंगस्टर का मतलब क्या हुआ? यंगस्टर वो है, ध्यान रखिएगा, जो नॉलेज एक्वायर करने की उसकी जो भूख है वो कभी खत्म नहीं हुई, तो वो यंगस्टर था, है और रहेगा। जहां ये भूख खत्म हुई वहीं आप यंगस्टर नहीं रहे। तो 70s की बात है। 70s के अंदर मैं बहुत क्रिकेट खेलता था, परंतु 70s के अंदर क्रिकेटर ज्यादातर क्लर्क बना करते थे। इतना ज्यादा जो फैन फॉलोइंग है ये नहीं थी, इतना पैसा वैसा फेम वेम नहीं, ठीक ठाक था बस। तो मेरे फादर बहुत नाराज होते थे। आई यूज्ड टू प्ले गुड क्रिकेट। कहते थे ऑफिसर सन वांट्स टू बिकम अ क्लर्क, कि एक ऑफिसर का बच्चा क्या बनेगा? क्लर्क बनेगा। तो एक दिन झगड़ा हो गया। मैंने कहा मुझे तो ये तरीका बताओ कि क्लर्क बनूं तो मैं खुश कैसे रह सकूं, हेड क्लर्क बनूं तो खुश कैसे रह सकूं, जनरल मैनेजर बनूं तो खुश कैसे रह सकूं, और दुनिया का सबसे रईस व्यक्ति बनूं तो खुश कैसे रह सकूं। मुझे तो ये तरीका बताओ। क्यों? मुझे पता नहीं मैं आगे क्या होने वाला हूं। और मैं ज्यादातर कॉर्पोरेट्स के अंदर जब लेक्चर देता हूं, मैंने ध्यान रखना, पिरामिड जो है ना, पिरामिड के टॉप पे होता है जो व्यक्ति, अगर बेस नहीं हो तो तू टॉप पे हो ही नहीं सकता। तो इसलिए उनको रिस्पेक्ट करना सीख। वो अपनी डेस्टिनी, अपने फेट जो उन्होंने बनाया है, भगवान नहीं देते लक। ध्यान रखिएगा ये चीज। ऊपर वाला बैठा हुआ कोई लक वक नहीं देता, वो तो सिर्फ देखता है जैसी करनी वैसी भरनी। एज यू डू यू विल गेट। सो फर्स्ट थिंग, व्हाट डिड यू गेट? What did you get? The first thing what you got is your parents, right? You got something. तो पहले कुछ किया होगा ना, जब तो you got those parents. बिजनेसमैनों को कहता हूं मैंने अगर तेरी चलती होती तो तू अंबानी घर पैदा होता। स्ट्रगल कहाँ करता? फिर स्ट्रगल कहाँ करता? फिर तो हाथी पालने की स्ट्रगल करता। फिर तो स्ट्रगल थोड़ी करता। फिर क्या स्ट्रगल करता भाई? परंतु तूने जो कार्य किया उसके अनुसार तुझे जन्म वहां मिला। ऐसे हम इंटेलिजेंस में देखते हैं, कई लोग आर्टिस्ट होते हैं, मैं भी खुद देखता था। पता लगा मैं
बनाने चलता था मनुष्य बन जाता था मेंढक। और मेरे कई एक दो दोस्त होते थे, वो क्या मतलब इतना बढ़िया, कुछ भी बोल दो एकदम बना देते थे। ये काबिलियत कहां से आई? इसका कोई कारण तो होगा। तो जब ये बात हुई तो फादर ने एक दिन, जब ऐसी काफी बात बहस हो गई, तो उन्होंने कहा देख इसका तरीका है। मैंने कहा है? उन्होंने कहा भगवत गीता में। तो फिर मेरा कुछ माइंड डाइवर्ट हुआ। मैंने ऑलमोस्ट 48 ट्रांसलेशंस भगवत गीता की पढ़ी, और फिर अंततः जब मैं 26 साल का हुआ, मैंने होटल मैनेजमेंट कर चुका था मुंबई में, बॉम्बे में 5 स्टार होटल में था। तो मेरा मुलाकात जो हुई वो प्रभुपाद की किताबों से हुई। तो जब मैंने पढ़ा तो उनका पढ़ने के बाद मेरे सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल गए मुझे। तो फिर मैंने कहा, जो मैं सोच रहा था कि मैं लाइफ में कुछ करना चाहता हूँ लोगों के लिए, तो मैंने कहा ये इससे बढ़िया तो कोई हो ही नहीं सकती चीज़। आप किसी पोजीशन पे हो, आप सक्सेसफुल हो सकते हो। तो दिस वाज एक्चुअली व्हाट ब्रॉट मी इनटू टेकिंग अप दिस लाइफ। तो अब इस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि आज का टॉपिक जो दिया गया है वो है कंप्लीट योर पर्सनालिटी थ्रू स्पिरिचुअलिटी। कंप्लीट योर पर्सनालिटी थ्रू स्पिरिचुअलिटी। तो अब ये सेशन इंटरैक्टिव होगा, एक चीज ध्यान रखिएगा। एंड में मैं क्वेश्चन आंसर लिखूंगा, जैसे सबने बोले थे यहाँ कोई क्वेश्चंस के भी होना चाहिए। बिल्कुल एग्री करता हूँ, परंतु शुरू से शुरू करते हैं। इंटरैक्टिव का वर्ल्ड आज की इंटरैक्टिव वर्ल्ड है ना जी। तो मैं आपसे कुछ प्रश्न करूंगा, आप उनके जवाब दीजिएगा। उसका भी एक कारण है, बता दूंगा आपको, बताऊं क्या होता है कारण। उसका कारण ये है कि अगर आपको पता है, ये जो होते हैं ना ग्रेन मर्चेंट्स, जो बोरी, जब एक ट्रक आता है ना बोरी का, तो क्या करते हैं उसमें मार के एक एक बोरी में देख लेते हैं। तो सारी बोरी में नहीं देखते, वो क्या करते हैं, वो 4-5 बोरी में देख लेते हैं, मार के देख लेते हैं गेहूं कैसी है, उससे जज कर लेते हैं कि हाँ ये सब ऐसी होगी। जैसे मैं भी आप में कुछ इधर उधर मार के देखूंगा कि आप किस इंटेलिजेंस लेवल पे हो। स्पष्ट बोल रहा हूं कि आप किस वेवलेंथ पे चल रहे हो। कहीं ऐसा ना हो कि मैं बोलूं कुछ, आपको समझ में आए कुछ। तो इसलिए आप उत्तर दीजिएगा। तो पहला प्रश्न मैं आपसे करूंगा, जो मैं हर जगह करता हूं, जब मैं इंदु जी से मिलता हूं तो भी करता हूं। आप क्या सुनना चाहते हैं, सत्य या झूठ? सब बोलिए, को कहीं तो सुनना नहीं चाहते सब। फिर से बोलूंगा, फिर सब बोलिएगा। क्या सुनना चाहते हैं, सत्य या झूठ? एब्सोल्युटली राइट, गुड पीपल। ठीक है ना जी, सत्य सुनना चाहिए जीवन में, झूठ तो गड़बड़ होता है। अब ये बताइए, सत्य मीठा होता है कि कड़वा? बस यही गड़बड़ हो गई। सत्य कड़वा लगता है, होता नहीं है, ध्यान रखिएगा। हाँ, दो चीज में बहुत फर्क है। सत्य कड़वा लगता है, होता नहीं है। इसीलिए तो आप अवॉइड करते हो सत्य सुनने में, जब भी आप बेवकूफ बन जाते हो। क्यों बनते हो बेवकूफ? क्योंकि झूठ को आप, अब झूठ ना मीठा लगता है, होता नहीं है। झूठ जो है मीठा होता है। मीठा होता है, नहीं होता, लगता है मीठा, होता तो कड़वा है। और सत्य कड़वा लगता है, परंतु होता तो मीठा है। तो ये पहला का मिसकंसेप्शन जो सोसाइटी में जबरदस्त फैला हुआ है वो ये है। तो इसको, तो बोले आपने ये प्रश्न क्यों किया, क्या करने वाले हो आप? तो मैंने कहा मैं कड़वा लगवाने वाला हूं। इसीलिए तो शुरू में क्लियर कर ली अपनी पोजीशन। मुझे प्रीचिंग सर्कल्स के अंदर AK-47 कहते हैं, ध्यान रखिएगा। ये मेरा, क्योंकि टीचर का काम है सत्य बताना। टीचर का काम बच्चों को खुश करना नहीं है, उनको खुशी के रास्ता बताना है, ध्यान रखिएगा। ये दोनों चीजें अलग हैं। The work of the teacher is not to basically make you happy, but show you the way to happiness. That's why he or she should tell the truth. कि सत्य क्या है।
परंतु आज प्रॉब्लम ये हो गई है कि टीचर स्टूडेंट्स को खुश करना चाहते हैं, तभी चक्कर शुरू हो जाता है। बिकॉज टीचर इज नॉट अ मार्केटिंग पर्सन। टीचर एक मार्केटिंग पर्सन नहीं है। ठीक है जी। अब आपसे फिर प्रश्न करूंगा। अब प्रश्न ये है कि आप कॉलेज क्यों आए? एक 2-3 उसका आंसर है वर्ड का, बताइए। हैं जी? क्या अटेंड करने? नहीं, कॉलेज क्यों आते हो? सिर्फ कैंप अटेंड करने? सिर्फ एनएसएस? मुझे पता है हमारे टाइम के अंदर भी स्कूल के अंदर होता था, या तो एनएसएस अटेंड करो या एनसीसी अटेंड करो। तीसरा होता था या तो स्पोर्ट्स पर्सन है, तो मैं तो बच जाता था, स्पोर्ट्स पर्सन था। नहीं, कॉलेज क्यों आते हो आप? फिर गड़बड़। अटेंड क्यों करते हो? ज्ञान के लिए, नॉलेज के लिए। यही तो प्रॉब्लम आ जाती है। हाँ, 2 प्रकार के स्टूडेंट्स हैं, एक अटेंडेंस लगाने आता है और एक सीखने आता है। हाँ जी। आप बताइए मुझे, ज्ञान क्यों लेते हैं? Why do you take knowledge? बोलिए, शर्माइएगा नहीं, बताऊं क्यों? जब ऐसे क्वेश्चन आंसर के सेशन होते हैं ना, उसमें बेधड़क बोलना चाहिए। क्या करना चाहिए? बेधड़क बोलना चाहिए उसमें। क्योंकि एक चीज बता दूं मैं आपको, जो मैं स्पिरिचुअल साइंस की बात कर रहा हूं, उसमें कोई आंसर गलत नहीं होता। कोई भी आंसर गलत नहीं होता। हो सकता है वो उतने डेप्थ का आंसर ना हो, सुपरफिशियल आंसर हो, परंतु वो कभी गलत नहीं होता। जैसे कि आप मैथमेटिक्स जानते हैं, और एक बच्चा है जो मैथमेटिक्स में अभी सीखना शुरू किया है। अगर मैं कहूं कि 2 - 3 क्या होता है, तो बच्चा क्या कहेगा? क्वेश्चन ही गलत है, छोटे से बड़ा थोड़ी घटाते हैं। और जो स्टूडेंट रह चुका है मैथमेटिक्स, वो कहता -1। अब दोनों सही है कि नहीं सही है? वो अपनी सिचुएशन के लिए सही है। अगर वो -1 उत्तर लिख देगा तो उसको फेल कर दिया जाएगा, क्योंकि वो अभी तेरे लेवल का आंसर नहीं है भाई वो। और अगर वो जो मैथमेटिक्स के 11th स्टैंडर्ड में, 12th में है, या ग्रेजुएशन में कर रहा है, वो लिखे कि छोटे से बड़ा थोड़ी घटाया जा सकता है, तो वो घट जाएगा। तो इसलिए आंसर देने में मत घबराइए, ध्यान रखिएगा। मैंने एक बहुत अच्छा कोट पढ़ा था, बड़ा पसंद है मुझे। यू आर इन इग्नोरेंस टिल यू डोंट आस्क अ क्वेश्चन। आप जब तक अज्ञानता में हैं, जब तक आप प्रश्न नहीं करते, क्योंकि प्रश्न करने पे आपको उत्तर मिलेगा, और बगैर प्रश्न करे उत्तर प्राप्त नहीं होता। ध्यान रखिएगा जीवन के अंदर। यही चीज मैं एक गुजराती से सीखा था, साउथ अफ्रीका के अंदर। उन्होंने, गुजराती थे वो, बिजनेसमैन थे वहां। उन्होंने बताया कि जब तक मांगोगे नहीं, मिलेगा नहीं। मांगोगे तो ज्यादा वो मनाही तो करेगा, खा थोड़ी जाएगा। बोलते ये हमारी गुजराती बिजनेसमैनों की आदत है, हम मांगने से नहीं घबराते, हम मांगने से नहीं घबराते। तो इसी तरह से आंसर देने में कभी मत घबराओ। तो नॉलेज क्यों लेते हो? सब नॉलेज ले रहे हो। स्कूलिंग करी है ना आप सबने, कॉलेज में जब तो आए हो। स्कूलिंग क्यों करी? बेसिक क्वालिफिकेशन के लिए। उससे क्या होगा? अगर बेसिक क्वालिफिकेशन आपको मिल जाती है, उसके बाद क्या? हाँ जी, टू सर्वाइव। एब्सोल्युटली राइट। सर्वाइव से क्या होगा? टू लर्न। व्हाट विल लर्निंग हेल्प यू विद? Build our personality. To take part in society. To take part in society. अरे एक चीज बोल दो सिंपल, टू फुलफिल आवर डिजायर्स। नहीं, अभी आप सब जो बोल रहे हो क्या है वो?
है ना जी? तो अल्टीमेटली आपकी डिजायर अगर फुलफिल हो जाएगी तो उसको एक वर्ड में क्या कहते हैं? व्हाट विल यू बी? ब्लैंक. You will be happy. अगर आज आपके टर्म से बात करा जाए तो you will be successful. Is it right or wrong? So what does success mean? To be happy. If you are not happy, are you successful? सोच के बोलिएगा कि that means these are two connected words. If you are not happy, you are not successful. If you are successful, only a happy person can be successful. फिर गड़बड़ कर दी. फिर बोल रहा हूं, only a happy person can be considered successful. जो व्यक्ति खुश है उसी को हम कह सकते हैं वो सफल है. ये राइट स्टेटमेंट है, रॉन्ग स्टेटमेंट है? सोच लो, मैं वही बता रहा हूं. क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा कि हर सफल व्यक्ति खुश है. बिकॉज सफलता की, जैसे कि आप भी समझेंगे, समय का मैं इसलिए बता रहा हूं कि सफलता का मतलब है लक्ष्य की प्राप्ति. क्या है? लक्ष्य की प्राप्ति. जो इच्छा की प्राप्ति आप कह रहे हैं वो एक्चुअली लक्ष्य की प्राप्ति है. तो लक्ष्य क्या है? व्हाट इज द गोल? गोल इज टू बी हैप्पी. आप कोई भी चीज जीवन में चाहते हैं, नंबर अच्छा चाहते हैं एग्जामिनेशन के अंदर, तो उससे क्या मिलता है आपको? हैप्पीनेस आती है. आईआईटी में दे रहा था, एक बार चर्चा कर रहा था तो एक ने हाथ खड़ा करके, मैं अपनी खुशी के लिए नहीं नंबर अच्छे लाता. मैंने फिर भाई किसके लिए लाता है? बोलते माता पिता के लिए. तो मैंने कहा जब माता पिता खुश होते हैं तो तुझे क्या मिलता है? बोलते खुशी. मैंने हाथ हो गया वहीं. हैं जी? तो क्यों घुमा रहा है भाई? सीधी बात कर. बोलते हाँ बात तो सही है, जब वो खुश होते हैं तो मैं खुश होता हूं. एक चीज क्लियर हो गई कि हम किस लिए लेते हैं नॉलेज? टू बिकम सक्सेसफुल. सक्सेस मीन्स अटेनिंग द गोल, एंड गोल इज हैप्पीनेस. आपकी जानकारी के लिए मैंने लाइफ, अब इस समय के अभाव है, मैंने ये प्रश्न किया है कि लाइफ का गोल क्या है. 99.9% लोग वर्ल्ड में, नोबेल प्राइज विनर्स तक, ने मुझे सही जवाब नहीं दिया. उन्होंने मीन्स को गोल माना है. किसको? कि मैं ये बन जाऊं, मुझे नोबेल प्राइज मिल जाए, मैं ये हो जाऊं, मैं सीईओ हो जाऊं वर्ल्ड की टॉप मोस्ट कंपनी का, मैं ये हो जाऊं, मैं ये हो जाऊं. दे आर मीन्स. But all means don't reach to the goal. प्रॉब्लम ये है. तो अब अपने नॉलेज पे बात आई है. तो पर्सनालिटी, जैसे एक ने कहा, पर्सनालिटी कंप्लीट किससे होती है? नॉलेज. पर्सनालिटी में बढ़ाव किससे आता है? नॉलेज से. तो यहां अगर हम देखा जाए तो नॉलेज हमारे को गोल, अर्थात हैप्पीनेस को अटेन करने का एक तरीका है. एक क्या? ओनली तरीका है. अब फिर एक प्रश्न करूंगा, असफलता या दुख का कारण क्या है? सोच लिए, थोड़ा सा सोच लो. एक वर्ड का आंसर है इसका भी. इच्छा करना, ध्यान रखिएगा. एक चीज आपको बता दूं मैं, ये आप बहुत सुनते होंगे परंतु आपको अभी 1 मिनट में समझ आ जाएगा. ज्यादातर लोग कहते हैं इच्छा ही सब प्रॉब्लम्स का कारण है, तो इच्छा छोड़ दो. परंतु आपको एक चीज कहूं, टू डिजायर इज अ डिजायर इन इटसेल्फ, सो यू कैन नेवर लीव डिजायर. इच्छा खत्म करना भी एक इच्छा है, इससे इच्छा कभी खत्म नहीं हो सकती. तो ये तो एक बोगस कंसेप्ट को जीवन में लेके मत आइए कि हम इच्छा रहित हो जाएंगे. तो ये भी तो एक इच्छा है. बताइए, उसी को कि इच्छा नहीं करूं, नहीं इच्छा करूं, उस चक्कर में जीवन निकाल दिया. क्योंकि वो जानता नहीं था कि फाउंडेशन तो इच्छा में तो है.
तभी एक स्पिरिचुअल साइंस की जो बहुत फेमस बुक है श्रीमद् भगवत गीता, उसके अंदर भगवान ने अर्जुन को अंत में कहा है यत इच्छेसी तथा कुरु, अब तेरी जैसी इच्छा है वैसा तू कर। भगवान ने कहा क्या इच्छा नहीं कर? उन्होंने तो नहीं कहा। तो इसलिए इच्छा नहीं, गलत इच्छा कह सकते हो क्या? इच्छा भी तो दो टाइप की होती है, एक सही इच्छा जो सुख देंगी, एक गलत इच्छा जो दुख देंगी, असफलता देंगी। परंतु गलत इच्छा क्यों करते हो? अधिकतर लोग जो गलत इच्छा करते हैं या गलत चीज कर बैठते हैं, किसके कारण कर बैठते हैं? जो उनको दुख होता है। जैसे आप एग्जामिनेशन लीजिए, बिकॉज आप स्टूडेंट्स हैं, एग्जामिनेशन लीजिए, आप एग्जामिनेशन नंबर क्यों कम आते हैं? Lack of knowledge. Absolutely right. Lack of knowledge to answer all the questions properly, rightly. Simple है। Lack of knowledge को एक वर्ड में क्या कहते हैं? Ignorance. क्या कहते हैं? Ignorance. अज्ञानता। उसका मतलब अज्ञानता ही समस्त दुखों का कारण है और ज्ञान सुख का कारण है। गलत जगह से पानी पी लिया, पता ही नहीं था कि इसके अंदर वाटर बोर्न डिजीज है, जिससे कि आपको जॉन्डिस हो गया। पता होता तो पीते पानी? नहीं पीते। गलत व्यक्ति से रिश्ता कर लिया, बिजनेस में भी करते हैं, लाइफ में भी करते हैं, फिर क्या मिला? धोखा मिला। क्यों मिला? क्योंकि इग्नोरेंट ऑफ दी क्या था? अज्ञानता थी ना दूसरे व्यक्ति के बारे में। कहीं भी लाइफ में उठा लीजिएगा, जहां असफलता है, जहां आप दुखी हैं, उसका कारण क्या है? अज्ञानता है। अब मैं आपसे एक प्रश्न कर रहा हूं फिर से। ज्ञान सुख देता है, राइट? अज्ञानता दुख देती है। अब मैं प्रश्न आपसे क्या कर रहा हूं कि पिछले 200-300 साल में ज्ञान बढ़ा है कि कम हुआ है? सीधा आंसर करिएगा, इसमें मैं कोई फंसा नहीं रहा आपको। बिल्कुल सीधा आंसर। पिछले 200-300 साल में ज्ञान बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? बिल्कुल बोलिए, बढ़ा है। बिल्कुल। कुर्सी है, माइक है, इलेक्ट्रिसिटी है, चीजें हैं कि नहीं है? सब टेक्नोलॉजी आई कि नहीं आई? तो बढ़ा है। सुख बढ़ा है कि दुख बढ़ा है? तो यार गड़बड़ हो गई है ना? हाँ, टेंशन्स लाइफ के अंदर बढ़े हैं कि कम हुए हैं? ब्रोकन रिलेशनशिप्स बढ़ी हैं कि कम हुई हैं? यार ये कमाल हो गया। अभी हमने प्रूव किया था, CPCTC, हमारे टाइम में QED होता था, प्रूव्ड, ठीक है जी, कि ज्ञान हमें क्या देता है? सुख देता है। ज्ञान हमें सफलता देता है जीवन के अंदर। परंतु यहां तो बिल्कुल विपरीत हो रहा है। तो गड़बड़ हो गई। तो इसके दो ही आंसर हो सकते हैं, दो ही विकल्प है। एक विकल्प, ये ज्ञान नहीं है, परंतु ये कहना तो गड़बड़ है, ज्ञान तो ये है। दूसरा विकल्प, इस ज्ञान में किसी ज्ञान की कमी है जिसके कारण कि अपना पूर्ण फल नहीं दे पा रहा है। ये विकल्प सही लग रहा है ना? इस ज्ञान में किसी ज्ञान की इतनी कमी है कि सुख गायब हो गया लाइफ से। जिसको आप आज सुख समझते हैं ना, वो एक्चुअली उसका टर्म इज नॉट हैप्पीनेस, इट इज प्लेजर। Pleasure is that happiness which is momentary, मजा कहते हैं। मजा इज नॉट सुख, मजा इज नॉट आनंद। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड what type of happiness do you want, permanent or temporary? देखिए, you are clear what you want, but you are satisfied with what you get. आप प्लेजर में रह जाते हो। जैसे कि एक व्यक्ति है जो कि 10 लाख रुपए महीने की सैलरी के योग्य है, परंतु वो 10,000 में ही अटका हुआ है। चाहता वो 10 लाख है, उसको मिल भी सकते हैं, परंतु वो ट्राई नहीं कर रहा। वो ट्राई नहीं कर रहा।
एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो आप सोचते हो सकता है, जो आप सोचते हो वो हो सकता है। तो आप जो चाह रहे हो कि आपको वो प्लेजर मिले जो कि प्लेजर ना हो, हैप्पीनेस हो, जो कि आए, रुके और बढ़े, आए, रुके और बढ़े। ध्यान रखिएगा, लाइफ के अंदर सब लोग यही चाहते हैं कि जो चीज़ एक बार मिल जाए, एक तो वो रुके, है ना, रहे, और फिर वो बढ़े। सब ये चाहते हैं। तो एक गड़बड़ तो हमने समझ ली अब कि हमारी इस अज्ञानता के कारण, जो ज्ञान मिसिंग है, इसके कारण हमारी पर्सनालिटी भी क्या हो गई, डिफंक्ट हो गई, पूर्ण कहां रही। और वो हिस्सा ज्ञान का जो हमारी पर्सनालिटी को पूर्ण कर सकता है, क्योंकि पूर्ण पर्सनालिटी ही आपको पूर्ण सफलता दे सकती है, अर्थात आपको आनंद दे सकती है। क्योंकि मजा जो है, जो प्लेजर है, वो पूर्ण सुख नहीं है, वो सुख का परछाई है सिर्फ। इट लुक्स लाइक हैप्पीनेस, बट सॉरी, इट इज नॉट हैप्पीनेस, इट इज नॉट हैप्पीनेस। जैसे आपने सबने एग्री किया कि यू वांट हैप्पीनेस विच स्टेज, विच कंटिन्यूज, विच डज नॉट डिमिनिश। आपने जो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट होंगे, नो वन वांट्स डिमिनिशिंग रिटर्न्स, नो वन। कोई नहीं चाहता लाइफ के अंदर डिमिनिशिंग रिटर्न्स मिले, परंतु आप जो करते हो उसमें क्या मिलता है, डिमिनिशिंग रिटर्न्स। उसका कारण है। अब बात करते हैं कि इस पर्सनालिटी को पूरा करने के लिए हमें वो नॉलेज बड़ी जरूरी है। अब वो कौन सी नॉलेज है? अब मुझे एक जवाब दीजिएगा। जो व्यक्ति, ध्यान से सुनिएगा, जो व्यक्ति अपना सारा समय या अधिक समय कम महत्वपूर्ण चीजों पे देता है, वो व्यक्ति को आप क्या कहोगे, ज्ञानी या अज्ञानी? A person who gives all of his time or most of his time for less important things is a person who's lacking knowledge, right? और जो अज्ञानता में है वो सुखी होगा, दुखी होगा? क्लियर? अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप। कुछ क्वेश्चंस करूंगा, उनका उत्तर दीजिएगा और सिंपल उत्तर दीजिएगा। देखिए, अभी तक मैं जो बता रहा हूं सिंपल बता रहा हूं, आप इसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी तो नहीं है ना? नहीं। तो इसी तरीके से उत्तर भी मुझे ना उसके सिंपल देना, मैं बेवकूफ हूं। मृत शरीर, डेड बॉडी, और जीवित शरीर, लिविंग बॉडी, दोनों में से कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है? क्या प्रश्न कर रहे हैं? इसमें तो हम सब पास हो गए। नहीं, हम क्वेश्चन ही ऐसे करते हैं जो सब पास हो जाए। ध्यान रखिएगा, हमें फेल करने में मजा नहीं आता, हम सैडिस्टिक नहीं है। हमें आपकी अंडरस्टैंडिंग देखनी है, आपकी मेमोरी को चेक नहीं करना। और आज का एजुकेशन सिस्टम मेमोरी चेक करता है, अंडरस्टैंडिंग नहीं। मैं जब भी सब बच्चों को कहता हूं और सब लोगों को कहता हूं, रटोगे तो भूल जाओगे, समझो का ऑपोजिट है ही नहीं। समझने का ऑपोजिट है ही नहीं, रटने का ऑपोजिट है भूलना, परंतु समझने का ऑपोजिट नहीं है। तो दूसरा प्रश्न, पहला प्रश्न का उत्तर है जीवित शरीर और मृत शरीर में कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है? जीवित शरीर। मैं इंटेल कॉर्पोरेशन यूएस के अंदर लेक्चर दे रहा था, एक चाइनीज ने उठ के हाथ उठा के बोला डेड बॉडी। अबे मैंने कहा चीनी तो यही बोलेगा। मैंने कहा सर, द डेड बॉडी इज आल्सो यूज्ड फॉर द लिविंग बॉडी। नहीं तो डेड बॉडी को लेके क्या करेगा भाई? तो यार यू आर राइट। मैंने कहा आई एम ऑलवेज राइट, बिकॉज आई एम नॉट स्पीकिंग ऑन माई नॉलेज, आई एम स्पीकिंग ऑन द नॉलेज विच इज इटर्नल नॉलेज विच इज कमिंग डाउन। तो दूसरा प्रश्न, लिविंग बॉडी और डेड बॉडी के अंदर, फिर से बोल रहा हूं, लिविंग बॉडी और डेड बॉडी के अंदर कॉमन वर्ड क्या है दोनों में? एब्सोल्युटली राइट। देखिए, पहला प्रश्न, लिविंग बॉडी डेड बॉडी में कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है? लिविंग बॉडी। लिविंग बॉडी और डेड बॉडी में कॉमन क्या है दोनों में? बॉडी। थर्ड क्वेश्चन,
दोनों में कॉमन बॉडी है, परंतु लिविंग बॉडी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हो गई? किस चीज के कारण? सिंपल आंसर देना। कॉन्शियसनेस, लाइफ, जीवन, राइट? अब जो मैंने आपने पहला क्वेश्चन आंसर किया था, सारा समय या अधिक समय लेस इंपॉर्टेंट चीज पे जो लगाता है वो सुखी होगा दुखी? और आज पूरा जीवन आप लेस इंपॉर्टेंट चीज जो बॉडी है उस पर लगा रहे हैं। आपने खुद अभी सिद्ध किया है कि लिविंग लाइफ इज मोर इंपॉर्टेंट देन द बॉडी। एंड व्हाट आर यू स्टडिंग? जैसे मैडम बता रही थी, आई एम डायरेक्टर फॉर लाइफ साइंसेस। पहला ही झूठ, लाइफ का तो है ही नहीं, जिक्र ही नहीं है, लाइफ को पता ही नहीं लाइफ है क्या। ये मैं सब जगह बोलता हूं। मेडिकल साइंस इज नॉट द स्टडी ऑफ लाइफ, प्लीज फॉर गॉड सेक अंडरस्टैंड दिस। दे आर दीज हीलर्स ऑफ द बॉडी, नॉट हीलर्स ऑफ लाइफ। Consciousness is a different thing. When a person dies, the body has everything, all the same chemicals, same organs, सब कुछ होता है उसके अंदर, परंतु लाइफ। अब बताइए, आपने लाइफ का जो नॉलेज है वो आज क्या है? जीरो है, जीरो। प्रेयर करने से लाइफ की नॉलेज नहीं मिलती, टाइम वेस्ट मत करना। प्रेयर इज अ पार्ट टू अंडरस्टैंड नॉलेज ऑफ लाइफ। यू कम टू द कॉलेज is a part of studying in the college. It is not, अरे मैं तो आज कॉलेज चला गया भाई, ठीक है। गया किस लिए था? वो तो भूल ही गया। गए थे भाई एग्जाम, अपने नॉलेज लेने के लिए आप गए थे। आज आप भी यही कर रहे हैं। आज जो कॉलेजेस और स्कूल्स जो कॉलेजेस हैं, दे आर टेम्पल्स ऑफ मटेरियल नॉलेज। दे आर टेम्पल्स ऑफ, that means they are temples of half knowledge. They are temples which create deficient, मैं उसको कहता हूं paralytic personalities, because the main knowledge, ये हमारे गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद जी हार्वर्ड है, MIT, स्टैनफोर्ड में जहां भी उन्होंने लेक्चर दिया, उन्होंने पहली चीज पूछी, where is the department to study life? Where is that department in your college? You call yourself the best universities in the world, but where is that department which teaches about life? है कहीं? IIT बोगस, IIM बोगस, क्योंकि वो लेस इंपॉर्टेंट चीज के बारे में आज सारी टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट जो साइंस की हुई है या टेक्नोलॉजी की हुई है, वो किसके रिलेटेड है? बॉडी। लाइफ के बारे में तो किसी को मालूम ही नहीं है। और पहली पाठशाला, ध्यान रखिएगा, पहली पाठशाला घर से शुरू होती है और पहले गुरु माता पिता होते हैं। ये पहला काम है उनको ये बताना। अगर मैं आपसे एक प्रश्न करूं, जो मैं करता हूं, कई बार बोलता हूं, मेरे हजारों लोग भी सुन रहे होते हैं, तो बोलता हूं, मैं तुम्हें 2 मिनट में एस्ट्रोलॉजर बना दूंगा और आपकी भविष्यवाणी कभी फेल नहीं होगी। मैंने कितने बनेंगे? तो सब हाथ उठा देते हैं, कहीं तो 2 उठा देते हैं कि डबल बनूंगा। तो मैं बोलता हूं उनसे, तुम्हारे पास जो भी आया ना उसको बोलना तू मरेगा। कभी प्रिडिक्शन फेल नहीं। दैट इज वन फैक्ट ऑफ लाइफ विच विल नेवर चेंज। यू मे बिकम व्हाट यू वांट टू बिकम और यू मे नॉट बिकम व्हाट यू वांट टू बिकम, बट वन थिंग इज अ फैक्ट दैट यू विल डाई। हैव यू एवर थॉट अबाउट इट? अपशगुन इफेक्ट को समझना। घर में बात करो तो क्या बोलते हैं? क्या बात करते हैं, ये कोई बात करने की चीज है? मैंने अच्छा, हमारे घर में होता था, मैं और मेरा छोटा भाई, कोई भी पंडित जी आते थे, उनके पीछे पड़ जाते थे क्वेश्चंस करने, वो भाग जाते थे। क्योंकि पंडित इज अ टाइटल, पंडित इज अ पर्सन हु इज बेसिकली नॉलेजेबल इन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट, ही इज नोन एज अ पंडित। Pandit has got nothing, no relationship with where you are born. Nothing to do with that. You can be a Pandit in your subject, well versed in that knowledge. पंडित का ये थोड़ी मतलब है। तो फादर नाराज हो जाते थे, बोलते थे, हे, क्योंकि ब्राह्मणों ने बोलना शुरू कर दिया, ये ऑफिसर के घर में मत जाया करो, बच्चे बड़े तंग करते हैं। तो फादर ने बोला, इधर आओ, क्या करते हो तुम लोग? मैंने कहा जी प्रश्न करते हैं। क्यों तंग करते हैं उनको?
मैंने कहा पंडित जी कहता अपने आप, ब्राह्मण कहता अपने आप। हमने तो यही पढ़ा है, ब्रह्म जानती इति ब्राह्मण, जो सत्य जाने वो ब्राह्मण है। मैं क्वेश्चन मत करा करो इनको। अरे यार, एक ही चीज फैक्ट है, एक ही चीज क्या है? I was just telling him that I'm going to do a podcast on how डेथ को डेथ करना है। हमने को मृत्यु देनी है। क्या देनी है? तो क्या मतलब है? हाँ, मृत्यु को मृत्यु देनी है। असली तो यही है, क्योंकि जब मैं 16-17 साल का था तो यही सोचता था कि आप लोग क्या सोचते हो। मैं सोचता था मेरा घर होगा 1000 बेडरूम का, मुकेश अंबानी का भी नहीं है। ये मैं 17 साल की उम्र में सोचता था। ब्लू सूट पहन के निकलूंगा, ब्लू मर्सिडीज होगी, ग्रीन सूट पहन के निकलूंगा, ग्रीन मर्सिडीज होगी, ब्लैक सूट पहन के निकलूंगा, ब्लैक मर्सिडीज। परंतु मैं उनमें से था। मैंने कहा ठीक है, सब कुछ आ गया, क्योंकि वो 1000 रूम के साथ मैंने सोचा था हर रूम के साथ एक स्विमिंग पूल भी होगा। मेरे को दोस्ती का बहुत शौक था, बहुत दोस्त थे मेरे। जब भी तो प्रेसिडेंट बना यूनियन का, नहीं तो बन ही नहीं सकते थे। 2 वोट कैसे मिलते? कोई देता ही नहीं। सब दोस्त आया करें, परंतु अल्कोहल के अगेंस्ट था। मुझे फ्रूट जूस सारे मिलेंगे, तो ये सुन लिया था। बड़ा जबरदस्त बात है, आज साधु होते बोल रहा हूं। पहले मैगजीन अभी भी आती होगी, फेमिना, तो मदर के पास आया करती थी, तो उसमें पढ़ लिया मैंने कि हस्बैंड अगर ड्रिंक करता है, स्मोक करता है, तो इट हैज अ बैड इफेक्ट ऑन द वाइफ्स हेल्थ ऑल्सो। तो मैंने कहा यार गड़बड़ मैं करूं, बीवी क्यों बेचारी दुखी हो। तो इसलिए मैं अगेंस्ट हो गया था इसके। मैंने शराब ये नहीं कि पीनी, क्योंकि होटल मैनेजर करने आया तो दोस्तों ने कहा भाई तेरा बेवकूफ बना जाएगा, नकली दे जाएगा, तो कैसे जानेगा कि सही है कि नहीं। पता था गलत है, क्योंकि दोस्त लोग कहते थे अरे हमारे टाइम पे एक बोतल आया करती थी बच्चों को दूध पिलाने की, पुप्सी। बोले पुप्सी के अंदर दूध पिलाएं तेरे को? तो मैं बड़ा बेशर्म किस्म का आदमी से शुरू था। मैंने कहा देख एक काम कर, तेरी जब लड़की होगी ना, पहले तेरी माँ को मैं पुप्सी की बोतल में शराब पिलाऊंगा, फिर तेरी बहन को पिलाऊंगा, फिर तेरी बेटी को पिलाऊंगा, चलेगा? बोला हाँ, क्या बात करता है। मैंने कहा वाह बेटा, तो वो सही कैसे हो सकती है जो सबको नहीं पिला सकता? दूध तो तू सबको पिला सकता है ना, खुद भी पी सकता है और सबको पिला सकता है, उसमें गलती क्या है? तो द बेसिक फैक्ट इज दिस कि ये लाइफ की नॉलेज है क्या? फिर अभी ये तो सिद्ध हो गया कि टू स्टडी लाइफ इज मोर इंपॉर्टेंट देन, एंड दिस इज नोन एज स्पिरिचुअल साइंस। एक चीज और बताऊंगा मैं, ध्यान से सुनिएगा कि मटेरियल साइंस, हर साइंस के अपना सब्जेक्ट मैटर है। इकोनॉमिक साइंस है कि नहीं है? कॉमर्स भी एक साइंस है, फिजिक्स भी एक साइंस है, केमिस्ट्री भी एक साइंस है। एक ये प्रश्न करना और ये बोलना बंद कर दीजिएगा। क्या मैं आपसे अगर कहूं कैन द प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस ऑफ फिजिक्स प्रूव द प्रिंसिपल्स ऑफ बॉटनी? उसका सब्जेक्ट मैटर अलग है, उसका प्रोसेस अलग है। हर साइंस का प्रोसेस और वो सब्जेक्ट मैटर अलग है। फिजिक्स केमिस्ट्री को प्रूव नहीं कर सकती, क्योंकि फिजिक्स का जो सब्जेक्ट मैटर है वो डिफरेंट है। उस सब्जेक्ट मैटर को प्रूव करने के लिए प्रोसेस भी डिफरेंट है। तो व्हाई डू यू बेसिकली इंसिस्ट टू प्रूव स्पिरिचुअल साइंस थ्रू मटेरियल साइंस व्हेन मटेरियल साइंस इटसेल्फ कैनॉट प्रूव वन अनदर? ये उसकी लिमिटेशन नहीं है, उसका सब्जेक्ट मैटर नहीं है। तो हमने ये प्रश्न बड़े बड़े प्रोफेसर से, नोबेल प्राइज विनर से करा, मुझे कैन यू टेल मी द पर्पस ऑफ लाइफ, कैन यू टेल मी द पर्पस ऑफ क्रिएशन? एन इंटेलिजेंट मैन रिमेंबर वन थिंग, और इंटेलिजेंट पर्सन अगर उसको कुछ नहीं आता है ना तो बोल देता है नो आई सॉरी आई डू नॉट नो। जो बेवकूफ होते हैं ज्यादा बकबक करते हैं।
जो अकलमंद होते हैं साफ कह देते हैं कि नहीं, दिस इज नॉट माई, आई डिडंट स्टडी द सब्जेक्ट। अभी मैं मिला था एयरपोर्ट पे, कौन सा एयरपोर्ट था अभी याद ही नहीं मुझे, कुछ महीने पहले मिला था। ही वॉज द एक्स चीफ ऑफ इसरो, सोमनाथ। आई मेट हिम। तो क्योंकि माई वाइफ इज अ साउथ इंडियन, ही इज ऑल्सो साउथ इंडियन, तो टर्टर कर लिया इन्होंने। तो फिर मैंने बात करी उनसे, तो मैंने उनसे कहा कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट रीबर्थ। उनसे पूछा सीधा कि व्हाट डू यू थिंक ऑफ रीबर्थ। तो उन्होंने कहा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई हैव नॉट स्टडीड इट मच, बट आई थिंक इट इज देयर, बट आई कांट टेल यू मोर देन दैट। बोलते थे मेरे सब्जेक्ट में, मैं सोचा ही नहीं कभी इसके बारे में। तो मैंने उनसे कहा, सोचो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखिएगा। स्पिरिचुअल साइंस का, मैथमेटिक्स का बेस क्या होता है बताइए, कौन बताएगा? फटाफट बताओ। नंबर्स 1 2 3। इंग्लिश का बेस ABCD, हिंदी का बेस का तो स्पिरिचुअल नॉलेज का बेस क्या है? स्पिरिचुअल नॉलेज का बेस ये है, क्या देता है वो बताता है आपको, हु यू आर। बिकॉज व्हेन अ पर्सन डाइज, व्हाट डू यू से? हिंदी में कहते हैं चला गया, इंग्लिश में कहते हैं पास्ट अवे। भाई साहब वो तो पढ़ा है, तो कौन चला गया? कौन चला गया? Life is pervading the whole body, just like sunlight is pervading the whole universe. But the source is the sun. In the same way, the life pervades the whole body. But what is the source of that energy? Life is an energy. Life is a consciousness is an energy. उस एनर्जी का सोर्स क्या है? उस एनर्जी का सोर्स है आत्मा। और आपकी जानकारी के लिए, आत्मा जो है वो स्पिरिचुअल है। और स्पिरिचुअल का बेसिक क्या है बताएं आपको? इटर्नल। क्या? जब हम मैथमेटिक्स की बात करते हैं तो मैथ्स की बात करते हैं, नंबर्स आ जाते हैं इमीडिएटली, नंबर्स। इन द सेम वे जब हम स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं तो सीधी बात करते हैं इटर्निटी की। किसकी बात करते हैं? इटर्निटी की। इटर्नल। इटर्नल को सिंपल लैंग्वेज में बता दूं आपको, जिसके ऊपर टाइम का इफेक्ट नहीं है। इटर्नल वो चीज होती है जिसपे टाइम का, तो आत्मा का पहला गुण जो है वो इटर्नल है। दैट मीन्स यू आर इटर्नल, यू नेवर डाई। And you have to take another body till you don't get out of this cycle of birth and death and go back home. You belong. Where do you belong to? Christians say heaven. Islam says Jannat. And Ved say Vaikunt. India, Hindustan, Bharat. एक जगह है, 3 जगह है। लैंग्वेजेस अलग अलग है, परंतु सब मेजर रिलीजन्स कहती हैं यहां से निकलो। क्या कहती हैं? अगर आप निकलने की कोशिश नहीं कर रहे तो आप रिलीजियस भी नहीं हो, ध्यान रखिएगा। फालतू बात नहीं करिए। यू आर ऑल एथिस्ट्स। थीस्ट इज नॉट जस्ट सेइंग दैट गॉड इज देयर। पिताजी मैं आपकी इज्जत करता हूँ, माताजी आपकी इज्जत करता हूँ, अच्छा बेटा ये कर दियो। देखो बोलो मत कुछ करने के लिए, चुपचाप बैठा रहा करो, तो आप ये कर दिया करूँगा रोज अभिषेक, एक दिन निमोनिया से मर जाओगे। दैट इज नॉट व्हाट स्पिरिचुअलिटी इज ऑल अबाउट। सो रीबर्थ इज अ फैक्ट। और ध्यान रखिएगा, आज का सबसे बड़ा जो मिसकंसेप्शन जो फैलाया गया है, जिसके कारण मुझसे कल ही आई वॉज इन SMS मेडिकल कॉलेज, आई वॉज गिविंग अ लेक्चर देयर अमंग स्टूडेंट्स। उनमें से एक जो लेडी डॉक्टर थी, उन्होंने हाथ उठा के बोला कि अगर गॉड इज देयर देन व्हाई डज रेप हैपन? मैंने, गॉड इज गॉट नथिंग टू डू विद दिस बिकॉज दिस प्लेस इज कंसिडर्ड एज जेल एंड वी आर ऑल क्रिमिनल्स। जब भी तो लिबरेशन की बात होती है। वेयर आर यू इन बॉन्डेज? इन जेल। एंड स्पिरिचुअल साइंस टीचेज यू हाउ टू गेट आउट ऑफ हियर। फॉर दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस बॉडी। और सबसे गंदा जो चीज चल रही हो, वन लाइफ टाइम एंजॉय इट। एक जन्म में मजा कर लो। तो बताइए आप, मुझे नैतिकता आ सकती है ऐसे में? मैं आपसे प्रश्न करता हूं, बताइए कैसे नैतिकता लाएंगे? जब पूरी तरह ये फैला दिया गया है कि देयर इज ओनली वन लाइफ टाइम एंजॉय इट, देन जिसके पास पावर है, पोजीशन है, जो किसी को एक्सप्लॉइट कर सकता है, करेगा नहीं करेगा? बताइए, क्योंकि आपका लाइफ का फंडा ही यही है। आपको लगता है कि मेरे को किसी को जवाब दे ही नहीं है, परंतु रीबर्थ इज अ फैक्ट। डॉक्टर इयन स्टीवनसन, डॉक्टर, an MD, 1960 was given $1 million
बाय द इन्वेंटर ऑफ जीरोक्स मशीन कि डिस्प्रूव करो रीइंकार्नेशन को। उनके अभी कुछ साल पहले डेथ हुई है, उनको मेडिसिन छोड़ के साइकाट्री में आना पड़ा, क्योंकि साइकाट्री के अंदर ये रिसर्च हो सकती थी। यू कैन गो ऑन टू द साइट एंड सी डॉक्टर इयन स्टीवनसन। 1960 से उन्होंने रिसर्च प्रारंभ किया है और अभी कुछ साल पहले उनकी डेथ हुई है। एंड ही सेड रीबर्थ इज अ फैक्ट। रीबर्थ इज अ फैक्ट। दैट मीन्स आप ही लोग सोचिए, यंगस्टर हो, छठी क्लास पास के कितने साल हो गए? 5-6 साल तो सबको ही हो गए, 6-7 साल नहीं लगता ऐसे निकल गए एक चुटकी में। और जो बड़े हैं उनसे पूछूंगा 15 साल कैसे निकल गए। सूरत में एक माता जी, हम लोग सब लेडीज को अपनी वाइफ को छोड़ के माता जी कहते हैं। चाणक्य पंडित has said you should basically have that outlook towards that the way you should see। तो उनसे पूछा मैंने, माता जी शादी हुए कितने साल हो गए? उन्हें बेटा 56 साल हो गए। मैंने अच्छा, अब मुझे ये बताओ, याद करो डोली में बैठी थी, ये 56 साल ऐसे निकल गए? तो हाँ ऐसे निकल गए। समझ लाइफ कितनी चुटकी में निकल गई। गाड़ी 200 किलोमीटर जाना है, 100 किलोमीटर 2 घंटे में होता है, तो आगे के 100 किलोमीटर भी 2 घंटे लगेंगे। तो जब पीछे का समय ऐसे निकल गया तो आगे का समय कितना टाइम लगेगा बताइए आप मुझे। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉलेज आप लेते नहीं। मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि स्पिरिचुअल नॉलेज लीजिए। अब ध्यान रखिएगा, टीचर के बगैर कोई नॉलेज नहीं आती। आप कॉलेज और स्कूल्स के अंदर क्यों जाते हैं बताएं आपको? आपको ये भी नहीं मालूम, किताबें तो बाहर भी मिलती हैं। जितनी भी पढ़ाया जाता है आपको किताबों से पढ़ाया जाता है। किताबें शॉप्स में मिलती हैं कि नहीं मिलती हैं? तो वहां पढ़िए। नहीं, वहां पढ़ सकते हो, अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। टीचर है जो आपको किताब अंडरस्टैंड कराता है, इसलिए द टीचर इज सच सो इंपॉर्टेंट। जब ये हमारे संस्कृत के अंदर वर्ड है, एक कहते हैं शब्दार्थ, एक शब्दार्थ है और एक भावार्थ है। क्या है? भावार्थ है कि भाव क्या है, दैट द टीचर एक्सप्लेन्स। एंड वन ऑफ द book on spirituality starts from the study of Atma, soul, not body and mind. Sorry. It starts with the study of Atma, that is you, that is I. आप ऐसे कहते हो, my hand, that means I am not the hand. और आसान, my car, are you the car or different than the car? My hand, my head, my body, then who's the I? कभी सोचा, कभी विचार किया? नहीं, बोल दिया बस। हो क्या? दिस इज वेयर इट स्टार्ट्स एंड यू हैव वॉट एवर यू डू इन लाइफ, उसका रिएक्शन तो मिलेगा। ऑल योर एक्टिविटीज आर नोटेड, प्लीज। दैट इज वाई वी टेक बर्थ इन अ पर्टिकुलर फैमिली, हैव पर्टिकुलर रिलेशनशिप्स और उसका, परंतु ये आर्ट है कि कैसे जिए और फंसे ना और सुखी रहे। समझ गए? तो इसके लिए हमारा एक कोर्स है, वी गिव इट आउट फ्री। पहली चीज़ ये कहता हूँ कि लोग कहेंगे देखा तो पैसे लिए मांगेंगे, नहीं। हमारा एक कॉलेजेस में लेक्चर देता हूँ तो कॉलेज वाले हिलते हैं थोड़े, क्योंकि एजुकेशन बेच नहीं सकते। एजुकेशन कैन नेवर बी बिजनेस, सो वी डोंट सेल। वी गॉट अ कोर्स, 18 आवर्स का कोर्स है, 20 आवर्स का, वो हम फ्री आपको बता रहे हैं। यू कैन डाउनलोड इट ऑन योर मोबाइल। इट्स एन ऑडियो वीडियो कोर्स, यू कैन ओनली लिसन टू द ऑडियो, और यू वांट टू लिसन टू द ऑडियो वीडियो कोर्स दैट इज गिवन बाय मी। उसमें आपको सिर्फ, आपने पता नहीं कितने घंटे दे दिए होंगे मटेरियल एजुकेशन के लिए, आपसे मैं सिर्फ 20 घंटे आपके लिए मांग रहा हूँ। उसको सुनिए, जैसे मैंने आपको सरल तरीके से समझाया है। ऑल द प्रिंसिपल्स ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज have been explained, your personality will become complete. Your personality will become complete. You will know the purpose of life. Purpose क्या है लाइफ का? आप जी रहे हो सिर्फ। Purpose of this body, purpose of this creation, पता है आपको? नहीं मालूम, जिए जा रहे हो। अरे भाई, बगैर पर्पस के तो बच्चा कहलाओगे आप, क्योंकि बच्चे होते हैं जिनको पर्पस ऑफ वस्तु नहीं। जैसे पेन दे दो बच्चे के हाथ में, उसे पता ही नहीं क्या करना है। तो पर्पस, जैसे आप लाइफ का पर्पस जानोगे तभी तो आप नॉलेजेबल कहलाओगे, तभी आपकी पर्सनालिटी कंप्लीट होगी। तो इसलिए
givegita.com, GIVEGITA.com या GIVEGITA गिव गीता ऐप, या एक नंबर दे रहा हूं, बड़ा सिंपल है, याद रह जाएगा आपको, 7210082100। इस पे आप मिस्ड कॉल कर दीजिए, आपको लिंक आ जाएगा फ्री में। सुनिए, क्वेश्चन आए तो givegita.com/ask क्वेश्चन करिए, जवाब देते हैं। ऐड करने को कह रहा हूं, छोड़ने को नहीं कह रहा कुछ। योग विद्या है ये, छोड़ विद्या नहीं है। मैंने भी कुछ नहीं छोड़ा है, मैं टीचर हूं भाई। आज IITs में प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि सारे स्टूडेंट्स पास आउट करके कोई टीचर ही नहीं बन रहा। हमारे गुरु महाराज कहते थे, वी वांट ब्रिलियंट पीपल टू बिकम टीचर्स ऑफ दिस नॉलेज, एंड वेरी इंपॉर्टेंट टुडे। आप लाइफ के अंदर एक पॉजिटिव चेंज महसूस करेंगे। और ये जो आपसे मैंने हरे कृष्ण महामंत्र चांट कराया है, बड़ा सिंपल है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसका उच्चारण करिए। Start with 108 times. You can count it on your fingers also. But chant and listen. मन, मुंह और कान के बीच में इसको कनेक्ट कर दीजिए, कहीं नहीं भागेगा। इसको खोल दीजिए, भाग जाएगा। तो इसको सिर्फ 10 मिनट्स आई एम आस्किंग, एंड दैट ऑल्सो फॉर योर सेल्फ। IIT के अंदर तो और एम्स के अंदर तो बच्चों के पास टाइम नहीं है, वो 16 माला करते हैं। अब बोलते हैं हमारी प्रोडक्टिविटी 80% ज़्यादा हो गई। जो हम 8 घंटे में चीज़ें समझ के कर पाते थे, वो हम लोग 2-2, 3-3 घंटे में कर देते हैं। डिस्ट्रैक्शंस खत्म हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? तो ये आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ही बता रहा हूँ। एंड गो थ्रू दिस कोर्स। सेंटिमेंटली नहीं। सेंटी मीन्स इन मैथमेटिक्स 100, मेंटल मीन्स पागल। हाँ जी, पहले भावुकता लगा देते हैं तो समझने लायक नहीं रहते, क्योंकि सेंटिमेंटल हो गए। 100 गुना पागल हैं जी, सिंगल पागल भी नहीं, कैसा सेंटिमेंटल, 100 टाइम्स मैड। वो क्या समझेगा कुछ? तभी हमारे शास्त्र कहते हैं फर्स्ट नो एंड देन गो। वी गो फर्स्ट, नो रह गया पीछे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। I'll take one question. If anyone has any question, you can please. हाँ जी, प्लीज। सर, आपका कृष्णा का मतलब क्या है? कृष्णा का मतलब आकर्षण शब्द, ऑल अट्रैक्टिव। क्या? हु कैन बी ऑल अट्रैक्टिव? थोड़ा सोचो। हु हैज ऑल द क्वालिटीज? बिकॉज क्वालिटीज अट्रैक्ट यू। व्हाट? क्वालिटीज attract you. So Krishna means all attractive. Akarshan attractive. How can he be all attractive? Because he is all quality. People who are against him also are attracted by him, by his power, by his position. Everyone is attracted by him. ये ध्यान रखिएगा। तो इसलिए that is the meaning of Krishna. हाँ जी। So, like, the people who are on this path knows, like, the beauty of Krishna and Radha Krishna, but there are people who doesn't have the knowledge, and we have to make them understand. But they are so stubborn, and materially they are so, like, they don't believe. So how can we make them understand? देखिए, इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, प्लीज सिट डाउन। इसमें बड़ा सिंपल रूल है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जब लड़ाई चल रही होती है, दिस वॉर, डॉक्टर होता है, एक पेशेंट, एक आदमी आता है, इज गॉट ओनली 5% चांसेस सर्वाइवल, उधर ले जाओ। एक आता है जिसको 50% चांसेस ऑफ सर्वाइवल, ही गिव्स मोर टाइम टू दैट 50-50, एंड देन व्हेन ही हैज टाइम ही गिव्स फॉर दैट 95%। इन द सेम वे इन योर लाइफ ऑल्सो। जब तक व्यक्ति भूख नहीं होगी उसको खिला सकते हो आप। यहां भूख का मतलब है जिज्ञासु। जब तक उसके मन में जानने की इच्छा, ध्यान रखिएगा, क्लास में भी, स्टूडेंट लाइफ के अंदर भी, जिसके अंदर क्वेश्चनिंग है वो नॉलेज गेन करता है। जिसके अंदर जितनी ज्यादा क्वेश्चनिंग की पावर होगी वो उतना ज्यादा नॉलेज गेन करेगा, क्योंकि क्वेश्चनिंग का मतलब उसका भूख है उसको जानने की। तो ये सब, परंतु रिजेक्ट मत करना किसी को कि ये तो ऐसा था। मैं भी जब पहली बार इस्कॉन में आया तो मुझसे पूछा यू आर इंटरेस्टेड इन स्पिरिचुअल लाइफ? मैंने कहा आई एम इंटरेस्टेड इन स्पिरिचुअल नॉलेज बिकॉज आई गॉट सम क्वेश्चंस जिसके आंसर नहीं है। उन्होंने कहा, फिर उन्होंने पूछा, परंतु वेरी गुड। फिर उन्होंने पूछा डू यू ड्रिंक?
मैंने कहा 8 बियर पी के आ रहा हूँ। फिर उन्होंने पूछा डू यू स्मोक? सिगरेट पड़ी है पैकेट। ये तो गड़बड़। बोले नॉन वेज, डू यू ईट नॉन वेज? नो आई लव इट। डू यू गैम्बल? स्पेकुलेशन, मैं नहीं, दूसरे के पैसों से करता हूँ। हॉस्टल में एक बार फंस गया था तो मैंने अपने आप से पैसे लगाना बंद कर दिया। तो वहां तो बैठ के 3 पत्ते खेलते थे, तो फंस गया एक बार बुरी तरह। मेरा पूरा टर्म का फीस लग गया उसमें, वो तो वापस आ गया। फिर उन्होंने कहा मैं नहीं खेलूंगा। देन ये डू यू हैव इलिसिट रिलेशनशिप? मैंने कहा नहीं, सॉरी आई एम अगेंस्ट इट। तो मैंने कहा यू विल हैव टू लीव दिस इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड स्पिरिचुअल नॉलेज, बिकॉज दीज आर डेटरमेंट, ये डेटरमेंटल है। आज बायोकेमिस्ट ने, अमेरिकन बायोकेमिस्ट ने प्रूव कर दिया है कि व्हाट यू ईट हैज गॉट एन इफेक्ट ऑन योर बॉडी एंड माइंड, हैज गॉट एन इफेक्ट ऑन योर बॉडी एंड माइंड। वी आर नॉट नॉन वेजिटेरियन वेजिटेरियंस, वी आर मोर टेक्निकल। हमारे शास्त्रों में वेज नॉन वेज का बात नहीं है। प्लीज फॉर गॉड सेक रिमेंबर दिस, बिकॉज हम जो कहते हैं जो माइंड को डिस्टर्ब रखता है वो है मीट, फिश, एग्स, अनियन, गार्लिक, मसूर की दाल। अब आओगे मसूर की दाल तो वेजिटेरियन है। मैंने कहा वेजिटेरियन की बात ही नहीं करी मैंने। मैं तो वो बात कर रहा हूं कि किस चीज के क्या माइंड पे इफेक्ट होता है। आज आप कोई कह दे आपको सारे सब जो उगता है फूल पौधे सब खाने चाहिए, तो धतूरा खाओगे मर जाओगे। धतूरा तो पॉइजन है, धतूरा तो पॉइजन है, उसका मतलब सब प्लांट भी नहीं खाने। एवरीवन हैज गॉट ओन गुण। तो इसलिए पहले और ध्यान रखिएगा आप लोगों की एज के अंदर, मैं नहीं कर सकता, मैं पहले करता था ऐसा। अगर कोई बात करे बोले मैं आजकल रिसर्च कर रही हूं रीबर्थ पर, उससे क्या होता है लोग ज्यादातर ना, अगर कोई तुम्हें सिखाने जाए ना तो रिएक्ट करते हो, मेरे को बेवकूफ समझाएंगे। और भारतवर्ष में एक बहुत गंदी बात है, अपने से बड़े को मत सिखाना। वो सोचते हैं सफेद बाल ऐसी तो नहीं हो गए, तो मैं कहता हूं ऐसी हो गए, धूप में ही हुए। फॉर योर मेडिकल प्रॉब्लम यू मे गो टू अ यंगस्टर बट ही मस्ट बी अ डॉक्टर। उसमें थोड़ी ढूंढते हो सफेद बाल वाला डॉक्टर का है, बोले सारे जा चुके हैं, तो क्या होगा बताइए आप मुझे। यू सी दी क्वालिफिकेशन, बट वो इंडिया में गड़बड़ है, चर्च के अंदर नहीं है ऐसा। चर्च में अगर कोई यंगस्टर भी बोल रहा होगा उसकी सुनते हैं कि ही इज गिवन हिज लाइफ। मेरे साथ होता है कई बार, ज़्यादातर थोड़ा सा बुजुर्ग होगा मुझे लेक्चर देता रहेगा आगे, तो मैं उससे कहता हूँ कि भाई रुक जा, मैं 43 साल से ये पढ़ रहा हूँ और पढ़ा रहा हूँ, तूने कितना पढ़ा है? कितना पढ़ा है बताओ? पढ़ा है? ये बात मैंने अभी बोल दी थी। आंध्र प्रदेश के IAS हैं जो रिटायर्ड हैं, अभी रिटायर हुए हैं वो, तो वो आए हुए थे मिलने के लिए। मिले तो थोड़ा जब उन्होंने बोला तो मैंने कहा हाउ मच टाइम हैव यू गिवन टू स्टडी स्पिरिचुअल साइंस? नॉट मच। देन कहीं शुड आई लिसन टू यू और नॉट? बोलते नो, यू शुड नॉट लिसन टू मी, आई शुड लिसन टू यू। मैंने कहा यू आर परफेक्ट इन योर फील्ड, आई एम टॉकिंग अबाउट माई फील्ड। मैं आपके फील्ड में थोड़ी चैलेंज कर रहा हूँ आपको। आज हम माता जी को थोड़ी चैलेंज कर रहा हूँ बॉटनी के अंदर, नहीं। इफ आई टू लर्न बॉटनी आई सिट डाउन एंड प्यार बोलूंगा बताइए आप बॉटनी होती क्या है। परंतु आज मेरे साथ भी यही करना चाहिए अगर आपको नॉलेज लेनी है तो इसलिए ये ध्यान रखिएगा बस। बाकी खुद को करिए पहले। व्यक्ति अपने आप ही आपके साथ जुड़ना चाहे, आपकी व्यवहार में चेंज आना शुरू हो जाएगा। असली चीज ध्यान रखिएगा, जब व्यवहार में चेंज आएगा तो दूसरा व्यक्ति पूछता है कि ये व्यवहार में चेंज कैसे आ रहा है। ध्यान रखिएगा, व्यवहार में अगर चेंज नहीं आया तो इंप्रेस नहीं होंगे। जब भी कहा जाए एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, सिर्फ वर्ड से काम नहीं चलेगा, एक्शंस बदलते हैं। हमने देखा, अपने जीवन में देखा, सबके जीवन में देखा। So I think so my time is up and so you can place your questions also on givegita.com/ask। परंतु मैं उससे पहले आपसे अनुरोध करूंगा कि ये कोर्स सुन लीजिएगा, क्योंकि इसमें आपके 90-95% क्वेश्चंस आंसर हो जाते हैं लॉजिकली। आत्मा को भी हमने साइंटिफिकली, इंट्यूटिवली प्रूव किया है। ऑलमोस्ट 1 घंटा सिर्फ इस पे ही दिया है। फिर हाउ टू सिलेक्ट अ टीचर, पहली चीज क्या देखते हो कॉलेज ज्वाइन करने से पहले?
हैं जी? नहीं, उससे पहले देखते हो रिकॉग्नाइज्ड है कि नहीं। सही बात है गलत बात है? कलकत्ता में आज से 35 साल पहले पकड़ा गया एक लॉ इंस्टीट्यूट जो कि 20 साल से पढ़ा रहा था और लॉ की डिग्री दे रहा था और रिकॉग्नाइज नहीं था। उसमें कई जजेस बने हुए थे, सब बेचारे जीरो हो गए। तो पहली चीज क्या देखनी चाहिए? रिकॉग्निशन। तो क्या आध्यात्मिक ज्ञान में भी है? आध्यात्मिक विज्ञान में भी है कि कौन और टीचर। पहली चीज, पढ़े कहाँ हो आप? अब आज कोई टीचर, मैं नॉर्मल बता रहा हूं, कोई कहे ये टीचर ने IIT किया हुआ है, और मैं स्टेट का नाम नहीं ले रहा कि इससे करके आया है ये, छोड़ इसको, IIT वाले से बात करेंगे क्योंकि रिकॉग्नाइज्ड है। दूसरा कुछ बोल रहा है, उसका नाम ही नहीं पता आता, पता नहीं कहाँ से आ गया ये। जैसे मैंने जयपुर में एक बार मुझे बुलाया गया एक MBA कॉलेज के अंदर, 100 स्क्वायर फुट में था, सार्डीन्स की तरह घुसे हुए थे बच्चे उसमें। मैंने कहा मैं तो इनको कभी जॉब ही ना दूं। PN की भी MBA करने के बाद, जब भी मैं MBA को कई बार कहता हूँ महा बेकार आदमी, बेचारे को महा बेकार आदमी। तो इसलिए सब एक्सप्लेन किया, बिकॉज हियर स्पिरिचुअल लाइफ इज नॉट फॉर वन लाइफ टाइम, अनंत काल तक खराब हो जाएगा। तो इसीलिए ये सारी चीजें एक्सप्लेन करी हैं आपको, एंड यू कैन ऐड इट वेर एवर यू आर। यू डोंट हैव टू बिकम अ हर्मिट कि हिमालय में जाऊंगा तभी जानूंगा। नहीं जी नहीं, बिल्कुल बेकार है। तो ये दिमाग से निकाल दीजिए। एनी वन कैन प्रैक्टिस इट, एवरी वन कैन प्रैक्टिस इट, बिकॉज इट इज समथिंग वेरी पर्सनल। पर्सनल चीज अंदर होती है, बाहर से पता भी नहीं लगता व्यक्ति को। ये बड़ी पर्सनल चीज है। स्पिरिचुअल लाइफ इज वेरी पर्सनल। और गुरु महाराज यूज्ड टू कॉल इट साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। It is actually the core. You are not known by the clothes you wear, what you are. You are a soul, आप आत्मा है। So thank you very much. Hare Krishna. Take care. God bless you.